यहाँ से यहाँ पे सब भक्त आए हुए हैं। आज देख सकते हैं शिव चर्चा के अवसर पे हम गांव पिपराही आए हुए हैं, जिला सीतामढ़ी चलो मेरे देवदास से चलो चर्चा से फिर चर्चा के लिए कुर्सी मत हिलाओ। मन से चर्चा करो। चलो अभी से अपना इच्छा से अब से भैया शिव के अपन गुरु बने रहता उनका अंतिम करे कृपा हाथे चलो लड़का चीची मंच बना बोले उनका लक्ष्य ऐसा है कि शहर में 3 सीट के हर हर मिलेंगे। अरे क्या लड़का दीदी अपन रहेंगे नसीब गुरु के चरणों में प्रणाम देते भैया दीदी छे तमाम गोविंदा के चरणों में प्रणाम। देखिए भैया दीदी हमारा साहब जी के साहबिया के मिलल छथिन पहला सूट तो मिलल छथिन भैया के नाम लेकिन तीसरा में जाए जाए भैया के नाम मिलल छथिन पहला सूट में मुजफ्फरपुर के तुर्की में मिलल छथिन भैया के नाम दूसरा सूट भैया के मिलल छथिन चर्चा बेगूसराय में भैया के मिलल छथिन तीसरा सूट भैया के मिलल छथिन दाया सिंहेश्वर स्थान में तो पहला नाग देने भैया दीदी हमारा सबके देखिए यही बानी के साथ कुछ प्रणाम कर भैया दीदी चलो हमारा दीदी बहुत सुंदर से मैं पहले मुजफ्फरपुर के तुर्की में पहला सूट बहुत कर देंगे कला मुर्गदास और दूसरा विशेष बेगूसराय में चर्चा मिलल है जो हमारा हाथ है गुरु के देश गुरु के चर्चा आदेश में साधन है हमारा द्वितीय सूत्र है चर्चा करके सब बेगूसराय में मिलल है सिंहेश्वर स्थान में बाहर मिलल है जो हमारे गुरु ने भी बताया था माटी के दीवार रहल है तो गिर जाए है सीमेंट के चोरी से कच्चे ईंट के दीवार पर मजबूत रहल है तो हम वहां गुरु से पहले दया मांगे ना गुरु के दया हो जाए तो सब काम हो जाए। फिर चर्चा से चर्चा कर चले थे हमारा सुधा भी बनतारा से छठे मंचा से हो दीदी कैसे हम तीनों से सारे थे हम 3 सीट के नाम करे थे सुधा देवी बनतारा के मंचा से हो हम गांव पिपराही आए हुए हैं जहां पे देख सकते हैं हर हर महादेव शिव चर्चा जी के चरणों में आए हुए हैं सभी भक्त जो आप सब देख सकते हैं। दीदी और भाइयों सभी के चरणों में प्रणाम स्वीकार मेरा प्रणाम आप भी महादेव जी के चरणों में रहना है, प्लीज लाइक करें। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरा में एक साथ नहीं करना। पहला सूत्र में दया मांगते समय कहना है कि आप मेरा गुरु है, हमारा पर शेष है, मुझ पर दया करो महादेव, दया करो।
देव महादेव है, कालों में काल महाकाल है। अहाँ के पास दया का भंडार है, दया करो महादेव, दया करो, अपना में दया कर रही महादेव। दूसरा समय है चर्चा करना, दूसरा समय चर्चा करना है, एक दूसरे के बताना है, एक दूसरे को समझाना है। अपना कहीं जाइए, अपना घर पर रहिए, हर समय हर अपना गुरु के नाम लेते रहिए, हर समय महादेव से दया मांगते रहिए, हर समय आपको एक दूसरे के बताते रहिए। ये चर्चा हुआ, उसी की चर्चा करता है और दूसरे को समझाइए। आप नहीं आ सकते, अगर भक्त से बात करता है उस समय गुरु की बात करिए, वो भी चर्चा हो गया, वो भी चर्चा हुआ, ये चर्चा हो गया। जहाँ विचार करें कि ताकि से शिकायत करे, वो जगह शिव उनके चर्चा कर दीजिए, वो भी चर्चा हुआ। तो दूसरा में चर्चा हो गया। तीसरा में नमन है, नमन 3 प्रकार के होता है। कोई अपने अमृत से कर लेता है, कोई अपना सांस से कर लेता है, कोई उद्रास का माला है, साधना की माला है, नमस्ते 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 के बात करते हुए बोलते समय नमन छोड़ते हुए फिर से अपना गुरु चरण प्रणाम करना। इतना बानी करके मैं रखता हूँ। चलो चर्चा से फिर चर्चा की चर्चा चले हमारे स्थानीय नगीना दीदी जो चर्चा रख रहे थे, वो दीदी स्थानीय मंचा से और देखिए अपना दरवाजा पर अपना गांव में चर्चा रखेंगे, वहाँ अपन जाने रखेंगे, कोशिश करेंगे। हर हर महादेव। क्या है, क्या है, क्या है, कमेंट आना है। देखिए दीदी, मतलब जितना दीदी आते हैं सब दीदी के चरणों पर मेरा प्रणाम करो, स्वीकार। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम गांव बेरैया आए हुए हैं। हमारा गांव की दीदी सब खातिर सब शिष्य बनल बाटी, सब दिन सुन के पालन करे छथिन। और गांव आप सभी शिव चर्चा से निमंत्रण है, जो जुड़ना है तो प्लीज लाइक करे रहे। देखिए दीदी, पिपरारी ग्राम दीदी के सब दीदी के लिए समझौता हो गया है। अच्छे सारे भैया तीनों बानी बल्कि तीनों बानी के लेके चले के आए। तो पहला सूत्र में है पढ़े के है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे से आप पर दया कर दीजिए कि हे सरकार, आप नहीं दया कीजिएगा तो मेरा दया कौन करेगा। तो देखिए दीदी, दया हम वहाँ सब अपना लिए हमेशा मांगे छिए। सबसे पहले कि दया रात दिन मांगे छिए, और गुरु के बानी हम वहाँ लेके न चले छी। तो देखिए दीदी, गुरु के दया है कि रात दिन बरसे चाहिए, मगर हम वहाँ न रहे। एक पेड़ से जो पत्ता झड़े चाहिए वो महादेव की दया से झड़े चाहिए, हमारा वहाँ के दया से न झड़े चाहिए। तो देखिए दीदी, पिपरारी ग्राम में हर दीदी के समझौता दीजिए कि हे दीदी, अहाँ सब जहाँ रहो, गाँव में रहो, घर में रहो, गाँव में रहो, खेत में रहो, गुरु का न छोड़ो। तो हमारे दीदी सब सिर्फ दया मांग ले छथिन, चर्चा गाँव में करे छथिन, बाहर न करे छथिन। तो देखिए दीदी, भजन में मन के भाव है और चर्चा में गुरु के ज्ञान है। तो ज्ञान रहे गंगा दीदी अल्पना सब दीदी ज्ञान है छथिन, और तरह पिपरारी दीदी अपन ज्ञान के पावे के कोशिश करता है। तो देखिए दीदी, चर्चा है एक दूसरे के बतावे के है, एक दूसरे के समझावे के, एक दूसरे के जोड़े के है, तब ओकरा चर्चा करे छै। अगर चर्चा में हम वहाँ एक दूसरे के न बतावे कि हे भगवान महादेव जी बड़ा दयालु है, बड़ा उनका दया दर्द है, उनका दया रात दिन बरसे, हम वहाँ लेके देखिए दीदी, अपना गुरु के चर्चा हो छथिन कि जैसे कहे छै कि शिव गुरु के शिष्य में हम वहाँ जुड़ गेली, तो हुनकरा कहियो कि हे गुरु बहना, अपना गुरु के चर्चा हो छै। जैसे कहे छै घर हमारा दौलत हमारे घर हमारे द्वार है कि पेड़ पर चप्पल जूता हमारे, वही तरह देखियो कि महादेव हमारे महादेव गुरु इतना कठोर न होते कि पिपरारी के शिष्टा सबके अपना शिष्य न मानता है। मगर देखिए दीदी, अपना के देखियो जैसे कहे छै अपन, वही तरह कहे छै अपन गुरु के ताज में जुड़ के देखियो, उनकर बानी लेके देखियो, उनकर बानी करके देखियो। देखिए दीदी, वहाँ के चर्चा हो गई। और तीसरा सूत्र में नामन है, तो 24 घंटा के रात दिन बन गई। तो देखिए दीदी, नामन 2 प्रकार के हो छै। कितना दीदी
नमक की समाज नहीं छथिन और सिवाय के समाज छोड़े छथिन कितना दिन रहथिन तो नाना से बात कर छथिन तो इस तरह महादेव के उनका 3 सूत के बानी है हम पिपरारी वाला हर दीदी के ये बात कि गुरु के बानी लेके चलो इतना दिन रहथिन ना सब ज्ञान सब घर के ना भैया सब अपन रहथिन ना उनके बानी को लेके चलो इतना ही कह के सब गुरु बनने के गुरु भाई बहन मेरा प्रणाम करो स्वीकार चर्चा से भगवान से भजन करे हमारे शिक्षक से चलते जिंदा बुद्धि चलते जिंदा बुद्धि मंचा से एक गुरु से भजन गुरु के चरण में चप्पल लेनी है खोलना तो जब चर्चा की बात सुनिए दीदी सब जो कर्म करने के लिए मैं एक चीज की तरफ से प्रणाम स्वीकार मानो हल्का पीछे हो ना
हमारी हर हर महादेव बाबा भोलेनाथ जी के शिव चर्चा से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव पिपराही, जिला सीतामढ़ी, बिहार। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लाइक करने के लिए। महादेव के चरणों में जितने प्रणाम, मेरा प्रणाम तीन सूत्रों के बानी है। महादेव तीन सूत्रों के बानी तो पहला नहीं जाना मांगे कि आप मेरे गुरु हैं, आप मैं के शिष्या हैं, शिष्या बनने को दया कीजिए। दूसरा में है कोई भाई बहन रहे करे भेटा गए उनका वैसे भी जो के प्रणाम करे के है, गुरु के बात बचा लेने के है। कई चर्चा हो गए भैया दीदी, यही है महादेव के चरण में सब भाई बहन दीजिए करो के है चरण में। अब तीसरा में है 12 घंटा के दिन है, 12 घंटा के रात, 24 घंटा में 24 घंटा में मेरे बड़ी शांति पूर्वक से एकदम शांति से एकदम ध्यान लगा के महादेव के चरण में नमः शिवाय से प्रणाम करे के भैया जी। हर हर महादेव। दोस्तों आप सब लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। गांव पिपराही, थाना उमा, जिला सीतामढ़ी, बिहार। लेकिन महादेव इतना दया कर दया के भंडार लेकिन महादेव दया इतना बरसावे है भैया दीदी ले नहीं सकती। महादेव के चरण में तीन सूत्र के बारे में है भैया दीदी, यही दिलासा है महादेव के चरण में। भैया दीदी सौजवानी के गुरु के तीन सूत्र के बानी करिए, एक से एक जोड़े के है भैया दीदी सबको कहने के है, कहने करना सुंदर करना सुंदर करना अपने सुनना और अपने कौन को सुनिए। जहाँ महादेव कितना दयालु छथि, महादेव कितना ज्ञानी छथि, कितना दया करा के दर्शावे छथि। सब भगवान दीदी कहे छथिन कि हम शिव के शिष्य बनल छी, हम शिव के शिष्य बनल छी, हमरा महादेव दया न करेला, हमरा महादेव दया न करेला। महादेव सीधे दया न देते छथि, जाने महादेव के चरण में तीन फूट के नाम लिखा जाए, तीन फूट के वहाँ के बानी नहीं दे रहा है, महादेव दया न देता है। सीधे पहले हाथ में चरण फेर देवे छी, हम जाति भाग लागे, हम जाति भूसा लागे, हम जाति कहूँ से बात नहीं है कि महादेव के चरण में जाने तीन सूत्रों के बानी के विभाग न चल रहा है, पहले महादेव दया न देते। यही है महादेव के चरण में भैया दीदी तीन सूत्रों के बानी करके चलिए। ऐसी प्राणी के गुरु बढ़िया से कब कह सकते हैं आशीर्वाद महादेव के चरण
तुलसी के जाने महादेव के चरणों में जाने के चरणों के हे महादेव जी, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे शिष्या हैं, शिष्या का मुझ पर चलो गुरु के दर से अभी बहुत सुंदर है उनके बाजार की ना आई माया के बाजार में रहल थे हंसिया कुर्सी लेके फांसी करूं मजबूरी के देश के चालन करना ना तो सब काम हो जाए कौन नाम लगा नाम में स्कूल में नाम लिखा लगा गुरु के देश के चालन में करूं तो हम लोग लोग के शिष्य गुरु का काम करूं आप लोग काम करूं हमारा साथ वाले सभी जब खुद के काम न करते हो खुदा का काम क्यों करते तो गुरु का काम करे से तो का हो जाए चलो पिपराली के दीदी सबके यह लोग कि गुरु के काज करते रहो गुरु के शिष्य का पालन करो एगो पिपराली के दीदी मन है पूरा कि हम अपना पिपराली गांव में अपने परिवार से चर्चा करो जोन मंदिर कहे छु कहाँ पर है गुरु के से आई के चर्चा हो जाए जय जय के नाम मिलला उनका सबसे आगे रहो जा अच्छा हुए गाना होता विराम करे थे काल का देश में छी और जितना भी भाई बहना चर्चा में आई छी सब अपना अपना के जगह पर बैठे रहो दिल के आग्रह की सब के हाथ हाथ पर शादी मिल जाए तब जाके कोशिश करते इन्हें पिपराली के लिए अपना दरवाजा पर समाज में चर्चा करते पिपराली गांव के सारे भाई बहना और मुर्गी पंचायत बंदारा के भी सब मिलके गुरु के काज में आगे के कोशिश कर रहे बहुत समाज के लिए 12 बजे से 3 बजे तक अब बाबा भोलेनाथ जी का शिव चर्चा का प्रसादी ग्रहण होने के लिए यहाँ पे घर वाले जो शिव गुरु जी का शिव चर्चा करवाए हैं वो सभी भक्तों को प्रसादी के साथ यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। हर हर महादेव। वो पल देखने के लिए लाइव में बने रहे हमारे साथ। तो देख ही सकते हैं। लेना जाओ हटियो तो चलाओ ना चलाओ इधर। हमारे गांव पिपराही में महादेव जी के कृपा से शिव चर्चा संपर्क हुआ और आप सभी को भाई देवनंदन जो गांव पिपराही से ये लाइव झलक दिखला पा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी के ही कृपा था जो सभी एकता और मिसाल समय थे जो सभी एकता होकर बैठे हैं और प्रसादी ग्रहण करने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। हर हर महादेव।
सभी भक्तों को प्रसादी ग्रहण करवा रहे हैं, जो लाइव आप सभी को दिखला रहे हैं। अभी के टाइम शिव चर्चा महादेव जी का सभी सेवक अपने प्रसादी ग्रहण करते हुए और आगे की ओर बढ़ते हुए का पल आप सभी को हम जैसे कि लाइव में दिखला पा रहे हैं। हर हर महादेव। गांव पिपराही में आप सभी को हम भगवान भोलेनाथ जी का प्रसादी ग्रहण करते हुए का पल दिखला पा रहे हैं। उतारना दो भैया। चलिए, जैसे कि आप सबको देख लिए, पिपराही गांव में आज हर हर महादेव शिव चर्चा गुरु जी का हुआ था और यहाँ पे सभी भक्त जैसे कि आए हुए हैं और अभी प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। सभी भक्त जो आप इस लाइव के माध्यम से देख सकते हैं। बच्चे की माहौल कितने खुशियों से भरी आंगन है, जिस आंगन में आज के दिन बहुत पवित्र दिन था। जो सभी भक्त आए हुए थे बहुत दूरों दूरों से, जैसे कि हमारे गांव बनतारा और मोड़की, जो काफ़ी दूरों से आए थे। और गांव पिपराही जो कुम्मा के पास में पड़ता है, गांव पिपराही और जिला सीतामढ़ी बिहार। आपका भाई देवनंदन 572 जो दिखला रहे हैं। हमें भी कॉल गया था यहीं से, मैं जब भी नहाए वहाए और सही वक्त पे बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से मैंने पहुँचे और पहुंचकर आप सभी को एक झलक दिखला पा रहे हैं। यहाँ बच्चों की हलचल जो आप सब देख सकते हैं इस लाइव के माध्यम में, और कितने सुहावन दिन है जो सभी भक्त आते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को वीडियो लाइव पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने भाई देवनंदन के साथ जुड़ जाइए इसी तरह की भक्ति कंटेंट देखने के लिए हमारे मिथिला संस्कार से। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि हमारे गांव पिपराही में आज भोलेनाथ जी के महिमा से यहाँ पे सभी भक्त पहुँचे थे और पहुँचने के बाद शिव चर्चा, बहुत खुशी की बात है, शिव चर्चा हुए है हमारे गांव पिपराही में। यहाँ पे देख सकते हैं सभी भक्तों को यहाँ पे प्रसादी दिया जा रहा है। बच्चों की हलचल, खुशी खुशी। आराम से ले जाइए ना, आराम से। प्रसादी है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक गनियो है, गनियो दे दे। कागज ना देत कि हाँ, कागज ना देत हम कचरा में लाग जाता। कहियो ना घर वाला की। जैसे कि हमारे गांव पिपराही में हर हर महादेव बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से यहाँ पे आज शिव चर्चा किया गया है, जहाँ पे सही मात्रा में, भारी मात्रा में यहाँ पे सभी भक्त आए हुए थे। सभी महिलाएं भक्त का हलचल, खुशी ये आंगन भरे हुए थे, जैसे कि मैंने लाइव में दिखलाते हुए आ रहे हैं।
हर हर महादेव। गांव पिपराही की ये लाइव पसंद आते हो तो आप सब वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लागल है लागल ना ना लागल है। प्रसादी नहीं मिला अभी। एक रात हुए हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि हमारे गांव का नाम याद नहीं। गांव पिपराही, हर हर महादेव। आप सभी देख सकते हैं गांव पिपराही में आज शिव गुरु जी का शिव चर्चा आयोजन किया गया था, जो आप सभी को हम लाइव में दिखला पा रहे हैं, जहां पे अभी सभी भक्तों को प्रसादी ग्रहण करा रहे हैं और प्रसादी ग्रहण करने का पल देख सकते हैं। हर हर महादेव। गांव पिपराही, कुम्मा की साइड बगल में ही गांव पिपराही पड़ता है और जिला सीतामढ़ी, बिहार। हर हर महादेव दोस्तों। जैसे कि हमारे गांव पिपराही में यहाँ पे देख सकते हैं, आज भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से यहाँ पे प्रसादी सभी भक्तों को ग्रहण करवाया जा रहा है, जहाँ पे भारी मात्रा में सभी भक्त आए हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं नन्हे नन्हे बच्चे सब कितने खुशियों से झूम रहे हैं। बच्चों सबका खुशी जो है आप सब देख सकते हैं। हर हर महादेव।
बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से जो बच्चों की खुशी देखने वाले हैं, क्योंकि ये लाइव में आप सभी को जैसे कि दिखलाए हैं, जो झलक दिखला पाए हमारे गांव पिपरारी। कोई बात नहीं ना ले रहा छी एकनी के दियो ना, हम तो यहाँ पर रहबे, हमनी के तो कोई दिक्कत न रहे। है करबल के ओकर नाम की है? प्रसादी खाई आली। हर हर महादेव। तनका जे करबलकै ओकर नाम की भेलै? भैया सम्मेलन चर्चा सब दीदी मिल के कर। अच्छा जी, सब मिलजुल के कर गए ना। तो ऐसे गांव पिपराही में आप सभी को बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से जो शिव चर्चा हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। ऐसे शिव चर्चा पल हर दिन हो तो और भी खुशी की बात है। ये आप सबका और बाबा भोलेनाथ जी का महिमा है, जो सभी भक्त एकता होकर मिलकर अपने गांव शिव चर्चा करवाए। इसके लिए आपको कैसा खुशी और अनुभव कैसा मिल पा रहा है? अनुभव तो बहुत अच्छा है, खुशी भी बहुत अच्छा है जी। हर दीदी के खुशहाली भी है जी। सामाजिक चर्चा हम मिलके किए हैं, हर दीदी भैया को अच्छा जी। लगा और भजन भाव अच्छा से किए और प्रसाद में हर सब भैया दीदी मिल के बांटे हैं, सब कुछ अच्छे किए हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत खुशी हुआ मिलकर। और यहाँ पे जैसे कि शिव चर्चा हमारे गांव पिपराही में आज के टाइम किया गया है, और सभी भक्त जो आए हुए हैं, और देख सकते हैं अभी सभी भक्त को प्रसादी जो है ग्रहण करवा दी है और आगे की ओर बढ़ते हैं। हर हर महादेव। यहाँ का पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है भैया सरकारी चर्चा तो गांव में हो ही रहल है, मगर सामाजिक चर्चा 3 बेर भेले है। अच्छा, इस पिछले साल समाज किए थे तो हम लोग भंडारा वाला किए थे, जी, जैसे जी। खिचड़ी वाला जी। बीच में फिर किए थे, छोड़ दी इस बार फिर वाला। अच्छा जी, और वो मंदिर पर कब कितने? मंदिर पर हर शुक्रवार के शुक्रवार सप्ताहिक चर्चा होती है। अच्छा, आयो होइत रहले है। दीदी सब आई, दीदी सब नॉर्थ ना आई, सब दीदी सब चले कि नु नाही चर्चा में। अच्छा जी, आई नु नाहियो में चर्चा रहले है जी। और ने समसियो कनमा में चर्चा तारो भैया उन्हीं के नाम पे जी। मतलब वहाँ कौन दिन के होय छे? शुक्र के शुक्र हमेशा हो छे। तो ये भी बाबा भोलेनाथ जी के कृपा है, जो पिपराही मंदिर के वीडियो जो मैंने बनाए हैं, वहाँ पे शुक्र के शुक्र जो रोज शिव चर्चा जो है भगवान गुरुदेव के जो कि चरणों में सभी भक्त वहाँ पे रहकर शिव चर्चा बहुत खुशी के साथ करते हैं। खाओ ना तो हम तो बाद में खा लो। नहीं आप ले लीजिए, खाइए लीजिए, आपका भी वीडियो प्रसाद में रहेगा हाथ में। कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों, हम आए हैं अभी गांव पिपराही और देख सकते हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी के महिमा से हमें भी प्रसादी ग्रहण करने का समय मिल रहा है, जो आप सभी को ये पल लाइव में दिखला पा रहा हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे सब सभी प्रसादी ग्रहण करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। एकनी इतना भावे जे ना आप ही सब प्रसादी ग्रहण करें, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ जी का ही प्रसादी है, इसमें कोई छूट बड़ छोट नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो प्रसादी है ये हर कोई ग्रहण कर सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों ये प्रसादी हमें मिला है ग्रहण करने के लिए, जिसमें से आप सभी भक्त ग्रहण करें। हर हर महादेव कमेंट में लिखकर। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है हमारे शिव चर्चा खत्म हुआ, क्योंकि सुबह कितने बजे से चालू हुआ था? सुबह 10 बजे से। सुबह 10 बजे से चालू हुआ है, जहाँ पे अभी के टाइम लगभग 2 से 3 बजने वाले हैं। और चलिए अब टकरो तो एक आदमी है, मगर हिलाना मत ज्यादा। गीत के साउंड कम रख गया हो। कहाँ दिखाबे छियै एकरा पर? महादेव जी के कृपा
कृपा से हमें प्रसादी ग्रहण करने का समय और सभी मिल गए हैं। जो आप सब देख सकते हैं गाँव की प्राही जाए हैं। थोड़ा सा बाजा की आवाज कम करवाना। दोस्तों गांव पिपराही में जैसे हम आए हैं शिव गुरु जी के महिमा से प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी करें, इसमें छोट पर की कोई बात नहीं है। हर हर महादेव। नहीं देखा ना, खाली फूसी खाली फूसी घूम के देखा भी ना कहीं सारा ऐसा तो दिखा भी ना बच्चा बात बहुत हो। अंदर फंडा सुनेगा क्रिस है ना, सुनो सुनो ललन सब मुसल्ला का गाना सुनेगा और क्या देखिए इमाम प्रसादी बता गया है। देखिए आज तो प्रसादी ग्रहण कर प्रसादी के लिए कैसे कर रहे हैं वक्त लोग। ललन को सजा के गाना सुनेगा सुनिएगा चैंपियन के तोरा का दियो तोरा का दियो ललन को सजा के सुनेगा। पैसा ना दे कथी करो 1 रुपया देना कितने आदमी जुड़ान मारने ओ ले ला ये छोड़ दे। जैसे कि दोस्तों मैं प्रसादी बाबा भोलेनाथ जी के ग्रहण करने के बाद यहाँ पे पानी सेवन किए और पेट भर चुके हैं, क्योंकि प्रसादी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी के महिमा ही बहुत काफिर होते हैं। चलिए तो मैं गांव पिपराही से अब निकलते हैं आगे की ओर, जहाँ पे दिखलाने वाले हैं, क्योंकि हमें जाने के वक्त में आधे घंटे का समय लगते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ टन आवाज उठवा दे। चलो चलो जियो। चलो दोस्तों, तो अब यहाँ पे एक गाना उना बजेंगे, क्योंकि अब ख़त्म हुआ। और जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये गांव का पिपराही जो है गली है, जो आप सब देख सकते हैं, इसी गली होकर हम आगे की ओर चलेंगे। एक साइकिल से तो बुला गई पकड़ तालो ना खुले जी। हम सब्सक्राइबर कितना है? 200। आईडी का नाम आईडी का नाम देवनंदन 572। देवनंदन 572। हाँ, अब तोरा गांव पिपराही के भेगलो ना, तो यहाँ के वीडियो आतो तोरा मठो के ले लीजिए, मठो के आतो। आज के मतलब हम इनमें न रही थी, हमारे काम है कंटेनर बनाना, सब खाली कंटेनर आतो। चलिए दोस्तों, तो गांव पिपराही जैसे कि पीछे की ओर छोड़ते हुए हम चल रहे हैं, आगे की ओर हमारे कुम्मा शहर आने वाले हैं। कुम्मा शहर होते हुए हम अपने गांव बंतारा के लिए निकलेंगे। देखिए गांव पिपराही से हम जैसे कि निकल रहे हैं, और अभी गांव पिपराही से देख सकते हैं गांव पिपराही का खूबसूरत झलक, जो आप सभी को इस लाइव में देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो गांव पिपराही में एक मठ है, जिस मठ को मैंने अभी लाइव में आप सभी को दिखलाएंगे, क्योंकि वहाँ की भी एक ब्लॉग शूट किए है। कुछ ही देर में मठ उत्तर आ जाएंगे। हर हर महादेव। अभी हमारे महादेव जी बाबा भोलेनाथ जी से जुड़े हैं, प्लीज़ लाइक करते रहें। और जैसे कि मैंने अभी गांव पिपराही में है, सभी भक्तों आए हुए थे, जैसे कि ये रहा गांव पिपराही का रोड, जो आप सब देख सकते हैं इस लाइव के माध्यम से। कुछ ही देर में हम गांव पिपराही बाबा भोलेनाथ जी के दरबार पे मंदिरों पे पहुंच रहे हैं।
जो कुछ देर की समय चाहिए, बस अब पहुंच ही गए। और पहुंचने के बाद गांव पिपराही की बाबा भोलेनाथ जी का मठ पर लगी बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर बने हुए हैं, जो आप सभी को इस लाइव के माध्यम से दर्शन करा पाएंगे। हर हर महादेव, बने रहे हमारे साथ। और फिर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से जब हम मठ पे आए हैं पिपराही, और देख भी सकते हैं, और यहीं पे बाबा भोलेनाथ जी से आप सभी को दर्शन कराने के बाद अगला लाइव बंद करेंगे। देख सकते हैं बच्चे की माहौल और पिपराही की नज़ारा। आइए महादेव जी से पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। अबे छी मंदिर जाके अबे हाँ प्रसादी मिल गई हमरा, तो अभी टूटी बंद है, जल निकालना पड़ेगा। जल इसमें से निकालना पड़ता है दोस्तों, जल निकाल रहे हैं। ये देखिए जल किस प्रकार से निकाला जाता है हम सबको। आइए दोस्तों, जैसे कि हम पिपराही भोलेनाथ जी के मंदिरों पे जैसे कि आए हैं, और यहाँ पे खूह है जो इंडा के भी बोला जाता है, इंडा, जो सावन के इस टाइम में जलढारी के लिए जल यहीं से बोझा जाता है। जब हम पिपराही बाबा भोलेनाथ जी के शिव मंदिर तक आए हैं, यहाँ पे हर हर महादेव आप सब देख भी सकते हैं, हर हर महादेव। तो देख सकते हैं दोस्तों, भागिए मत, ये पल भाग गए थे, दर्शन नहीं कर पाइएगा। हर हर महादेव, बाबा भोलेनाथ शंभू मालिक महाराज की जय हो। हे बाबा भोलेनाथ, सभी हमारे सब्सक्राइबर पे कृपा बनाए रखियो। जितने भी हमारे भक्त देख रहे हैं हमारी लाइव में, आप सभी पे कृपा बरताए रखियो मालिक। देन और बनान संसार तो आप ही का है, हम आपका लाल आपके दरबारों में सभी भक्तों को दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। गांव पिपराही बाबा भोलेनाथ जी से आप सभी मनोकामना अपनी खुशी मांग सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, सो यहाँ पे जैसे कि हमने बाबा भोलेनाथ और बाबा बजरंगबली जी का महिमा कृपा से आप सभी को ये पावन झलक दिखला पाए हैं। और आगे की ओर जैसे कि बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी पिपराही गांव में पहुँचे हैं। हर हर महादेव। पिपराही जो हमारे गांव कुम्मा के साइड में पड़ते हैं, पिपराही गांव, और जिला सीतामढ़ी बिहार, जहां पे देख सकते हैं सावन की वक्त यहां पे जलढारी बोझा जाता है, और बाबा भोलेनाथ जी का जलढारी भी होते हैं। जैसे आना है हम सबको, वैसे पिपराही में बाबा भोलेनाथ जी का पावन शिव मंदिर है, जो सदियों साल पुराने चलते आ रही है हमारी मिथिला परंपरा। देखिए, एक ये मंदिर नहीं, आस्था का घड़ी है, जो आप सबको हम दर्शन करा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ सभी पे कृपा बरताए रखिएगा। हे महादेव, तोरे से पूरा संसार चलेला, तू ही सभी के आस्था और जिंदगी में खुशियाँ देते रहना मालिक। ये देखिए जैसे कि बाबा भोलेनाथ जी का यही पिपरारी का खूबसूरत झलक आप सभी को हम दिखला पाए हैं।
बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर जो सदियों साल पुरानी है हमारे गांव पिपराही में। सो आइए, वेलकम वेलकम, स्वागत है दोस्तों। हर हर महादेव भैया। भैया दो शब्द ले सके छियो, खाली कहबा तब यहाँ के पता के बारे में तनका। हर हर महादेव भैया। भैया मान के चलिए, ये जो बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर है, ये कितने बरसों से चलते आ रहा है ये मंदिर? हमको जन्मों नहीं था, उससे पहले से है। अच्छा, मतलब लगभग फिर भी अपने अंदाज में आपका उम्र कितने साल हो गया, उससे भी पहले का होगा तो? जैसे 80-100 से हमको जब से अक्ल है, 80-100 से 100 से ऊपर है। 100 साल से ऊपर है। अभी जैसे हमको जन्म से पहले वो होगा तो वो तो न बताएंगे जी। सो चलिए, पहले इस जगह पर हाँ जी, 3 कितना टाइम हो गया? अभी लगभग 3:35 हुआ है। 3 बजे यहाँ कोई ना आता था। अच्छा मतलब सब अपना घर पकड़ लेता था। जी, मतलब इतना जंगल ये जगह था, ये सब। इलाका जंगल था ये। हाँ। और बाबा अब भोलेनाथ धीरे एक पुजारी था तो वो साफ करवाया और रहने लगा तो मर गया। तब हम सब हुए, तब धीरे धीरे सब जल ढरने आया। न तो उस टाइम जल भी ना इस पर चढ़ता था, मतलब समय वैसा ही पुजारी रहता था। पहले तो पुजारियों नहीं था जी। तब वैसा ही करके अब साफ सुथरा हुआ। अभी पुजारी वहाँ पर है, घर ना है। हाँ जी, हाँ जी। वही है। न तो यहाँ 3 बजे कोई ना आता था। इतना को बच्चा चाहे सियान, रास्ता बंद हो जाता। मतलब सब दिन 12-2 बजे ले सामान अपना जोड़ के रख लेता था। मतलब डर लगता था, इतना जंगले था। जी। ये सब कुछो न था। लोग सब कहता है जो एक आध गो था वो सब। ये वहाँ बाबा भोलेनाथ जी के यहाँ ही है ना 10 गांव में यही है, बाकी ना है। एके बेरी जाइए महुआबा है, अच्छा जी, एके बेरी इन्हें जाइए गिरमिसानी, इन्हें बघी मठ, इन्हें अमाना। न तो बीच में यही सिरपचई के दिन इतना भीड़ रहता है। जी इतना दशहरा पूजा में चाहे कितना पर्व होता है छठ, उसमें न भीड़ रहता है। कितना भीड़ 5 बजे तक ले रहता है जी। और दोस्तों, ये पिपराही गांव में जैसे कि मैंने पहुंचे हैं और हकीकत है, मतलब उखड़ा हुआ है एक समय में। अच्छा, एक समय में बाबा भोलेनाथ जी उखड़ा हुआ है यहाँ पे। इसको न बैठाया गया ना है। अच्छा जी। ये एक समय में अपने आप उखड़ा था तो ये मंदिर बनाया होगा, लेकिन जी, ये बाबा भोलेनाथ जी खुद प्रकट हुए थे। चलिए, बहुत संघर्ष के बात है जो बाबा भोलेनाथ अपने भी आंगन अपने दिलों में खुशी बनाए रखे, क्योंकि एक टाइम में ऐसे जंगल थे और आज के समय में हर बच्चा भी आकर जल ढार सकते हैं। यहाँ सावन में शिव पंचमी में इतना बनिया बेकाल हर चीज कमाता है से नहीं पूछिए। आप पूजारी के भी पड़ता है। जैसे जल ढारने वाला है तो 2-4 रुपया चढ़ाया तो वो सब तो आमदनी हुआ। धान के झोटी हुआ, भंटा के भार हुआ। जी। किसी को खुशी हुआ तो मानिक हुआ तो बेटा बेटी हुआ तो मूरन किया तो पूजा किया। यहाँ मूरन किया, जितना आदमी इसको प्रसाद खिलाया। अच्छा जी, ये भी काम। ठीक है जी बड़े भाई, मिलकर बहुत खुशी हुआ आपसे। और जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, बाबा भोलेनाथ जी का शिव मंदिर जो भैया का नाम, जो एक टाइम में बाबा भोलेनाथ जी खुद प्रकट हुए थे। हमारी भी उम्र से पहले से मंदिर है, जो इसको नहीं कहते, सदियों साल पुराने हैं मंदिर ये आप सबको, जैसे कि हम दिखला पा रहे हैं। पिपराही गांव, जहां हमारे कुम्मा की जस्ट बगल में पिपराही गांव पड़ते हैं। और पिपराही गांव के बाद वहां पे, हाँ जी, पिपरारी है, कुम्मा चौक, कुम्मा पिपरारी बोलिएगा ना जी, तो कोनो जिला में अच्छा बता देगा। बस वाला चाहे कोई चीज, कुम्मा पिपरारी, कुम्मा पिपरारी जाना है। जी, पिपरारी बोलिएगा तो ना सीधे कुम्मा पिपरारी। तो रोड से उस पार पिपरारी हो गया, रोड से इस पार, रोड से उस पार कुम्मा, रोड से इस पार पिपरारी। जी जी जी। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको हम दिखला भी दिया जाए, यहाँ पर मंदिर, यहाँ हम कहते हैं पुजारी अच्छा नहीं है। न तो यहाँ 2-3 गाय 12 मास 36 दिन
यहाँ रखना चाहिए, रखता दूसरा पुजारी अच्छा रहता था। जी जहाँ ये कौन मठ पर 2-3 गो गाय नहीं हो बेसी तो एको गाय होगा, ठीक? होगा होगा। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, जो एक दो गाय होना बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे सबके भी बर्री रायपुर जगन्नाथ वाले आप सब मठ जो है देखे होंगे, वहाँ पे हमेशा गाय रखा होता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ जी के ही महिमा है जो गाय हुई। और पंडित अब नहीं रहते। वहाँ घर गिर गया था ना, अच्छा जी। तो वहाँ बनाया है, वो हनुमान मंदिर के बगल में। जी मतलब तो वही दूसरा रहता है। ठीक है, मतलब रह रहे हैं। चलिए बड़ी खुशी की बात है। अब वही अपना देखभाल पूजा वूजा करता है। जी चल अपना पब्लिक जो है जिसको इच्छा है तो रोज जल ढारता है, जी और जिसको इच्छा है तो रब मंगल के ढारता है। जी। चलिए ठीक है बड़े भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि दोस्तों पिपराही गांव आए थे, और पिपराही गांव बाबा भोलेनाथ जी के कृपा से आप सभी को हम इतना लाइव की झलक दिखला पाए। अब चलते हैं और बढ़ते हैं हम अपने गांव की ओर। हर हर महादेव। दोस्तों आज की लाइव यहीं तक ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी सी पिपराही गांव से निकलते हुए का पल दिखला देते हैं, ठीक है। देखिए जब हम अपने गांव पिपराही से निकल रहे, देखिए बाबा भोलेनाथ जी का मठ जो है पीछे की ओर रह गया, जो हमारे गांव पिपराही में पड़ते हैं। और इस तरह से नदी है, नदी के किनारा किनारा ही रोड है, और रोड पे ही बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, मठ, जिसको मैं अपने गांव पिपराही से बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम चल रहे हैं अपने गांव पिपराही से निकलते हुए कुम्मा और सीतामाढ़ी रोड में, जो थोड़ी दूर बाज़ार की पास में ही कुम्मा से लेकर सीतामाढ़ी तक के रोड है, जो आप सभी को इसी लाइव के माध्यम से हम दिखला पाएंगे। देखिए जैसे हम पिपरारी गांव से निकल रहे हैं, और निकलने के बाद यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हमने पहुँच गए उस रोड के पास, जो कुम्मा नेपाल सुरसंड से लेकर सीतामाढ़ी तक के ये रोड है, जो बड़ी आसानी से आप सब जा सकते हैं। 4 लाइन। देखिए अभी मैं 4 लाइन पे पहुंचने वाला हूँ। वेलकम स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम पिपराड़ी गांव से निकले हैं, और जैसे ही निकले हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम सुरसंड से लेकर कुम्मा जाने वाली सुरसंड कुम्मा से होते हुए सीतामाढ़ी की रोड पर जहाँ पे आए हुए हैं, जो आप सब देख सकते हैं। रोको, यहाँ पे रोकना पड़ेगा कुछ देर के लिए, और आप सबको मैं दिखला दूँ जो लगने वाली मंगल बाज़ार है। देखो वो जो लगने वाली मंगल बाज़ार है, वो जो पीपर के पेड़ दिखाता होगा, उस पीपर के पेड़ तर मंगल बाज़ार लगते हैं, और मंगल बाज़ार की जस्ट ही बगल में घूमना पड़ता है। रुकिए, देखिए गांव पिपराड़ी जाने का पूरा फॉर्मूला देख सकते हैं। साइन अप बोर्ड देखिए, इतना ही, क्योंकि पूरी नहीं दिखा सकते पूरी लिस्ट में, क्योंकि सरकारी भी योजना लिखे होते उसमें, तो इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं दिखला सकता हूँ। जितना हो सके जानकारी आप सबको दिया हूँ। अब मैंने पिपराड़ी जैसे कि गांव से आए, और मेरे पिपराड़ी गांव से जाने के लिए ये रोड सही है, जो हमारे सुरसंड कुम्मा से होते हुए सीतामाढ़ी की ओर जाते हैं ये रोड, और यहीं से घूम जाइएगा, मंगल बाज़ार की जस्ट बगल में है, और यहीं से पिपराड़ी गांव में चल जाइएगा। चलिए तो आगे और चलते हैं कुम्मा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बाजपट्टी कंचनपुर, ठीक है, लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप सबको हम पूरा लाइव बाय लाइव दिखला दिए।
और भी लॉन्ग वीडियो भी आएंगे। उस मठ पर के लॉन्ग वीडियो जो है शाम की वक्त आ जाएंगे सही टाइमों पे, क्योंकि महावीर झंडा वाला वीडियो जो है मैंने आप सभी को भेज दिया हुआ है। जो भी भक्त अभी नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख जरूर लीजिएगा। ये रहा दोस्तों हमारी कुम्मा है जो आप सब देख सकते हैं। कुम्मा हम अभी पहुँचे हैं, जो वहाँ पे सीतामढ़ी से होते हुए कुम्मा होते हुए भी सुरसंड इस रोड से बड़ी आसानी से आप सब पहुँच जा सकते हैं। जहाँ पे सुरसंड कुम्मा की नज़ारा आप सब देख सकते हैं लाइव के माध्यम से। ये है हमारे कुम्मा की खूबसूरत झलक। चलिए तो आगे तक जाके आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बने रहे आज की लाइव में आपका भाई देवनंदन। देखिए सो इस प्रकार से क्यों भैया, ठीक है ना। और देखिए जब हम पिपरारी गांव से कुम्मा की ओर चलते हैं और आप सबको हम दिखलाते हुए पल लेकर चल रहे हैं, सब यहाँ पे बैठे हैं खड़े हैं और देख सकते हैं ये कुम्मा की मार्केट बाज़ार जो कुम्मा में लगने वाली बाज़ार है। आज एतवार है क्या कि बुधवार है, जो मुझे अभी नहीं पता है। हाँ जी, यहाँ पे बाज़ार लगते हैं और एक कुम्मा है जो कुम्मा से यहाँ से नेपाल सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। नेपाल जाने के लिए सुरसंड और नेपाल जाने के लिए 10 मिनट का रास्ता है दोस्तों। मैं सच बताऊँ तो यही कुम्मा है जो करीबन नेपाल जाने के लिए आधा घंटा की यहाँ से रोड है। आइए और भी झलक दिखलाते। उस दिन नहीं दिखला पाए थे क्योंकि उस दिन थोड़ा सा मम्मी उम्मी साथ थे, फिर भी थोड़ा सा गए थे वहाँ नेपाल नानी यहाँ, तो थोड़ी सी ही दिखला पाए थे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये जो बाइक आया है जिधर से आप भगवतीपुर बथुआरा, ठीक है, भेरैया ऐसे जा सकते हैं इस रोड से। अब इस रोड से देख सकते हैं जो कुम्मा में ये सुरसंड वाला रोड है, जो हम सीधा चल रहे हैं ना अभी, ये सीधा जाने पर सुरसंड जा सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा रे हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं अपने कुम्मा। हेलो ब्रो। सो देख सकते हैं कुम्मा जो अभी सुरसंड जाने वाले रोड पे हमारे भाई जी मिले हैं, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पर जैसे कि दुकान भी है, बैग भी सिलवा सकते हैं, ले भी सकते हैं। नए से नए बैग यहाँ पे मिल जाते हैं। वहाँ किसानों की खाद पानी मिल जाते हैं। और देख सकते हैं यही है हमारे सीतामढ़ी से कुम्मा होते हुए सुरसंड जाने वाली रोड। और यहाँ से लगभग करीबन जो 10 मिनट लगते हैं नेपाल जाने के लिए। जो पीछे रोड जो आप सभी को दिखलाए, जैसे कि गांव भगवतीपुर बथुआरा भेरैया, उस सभी में पीछे वाले रोड जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, वेलकम स्वागत है। आज की लाइव यहीं ख़त्म करते हैं। जय हर हर महादेव।